केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के बेटे को बचाने के लिए एक युवती को किडनैप करने की साजिश, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए विमेन के पूरे मामले में पर्दा डालने का एक षड्यंत्र कर रही है। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात आपको कहूं, हम 3 वीडियोस आपको दिखाएंगे जिससे सच्चाई आपके सामने आएगी। ये वीडियो हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस के, और वो क्या इस बारे में कहते हैं। जो जांच अधिकारी हैं वो हैं सतीश कुमार, डीएसपी ईस्ट चंडीगढ़। 2:30 पर जब उस युवती का बयान 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने हो जाता है तो एक पत्रकार वार्ता कर सतीश कुमार डीएसपी स्पष्ट तौर से कहते हैं कि ये किडनैपिंग और आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी का मामला है और इसमें 10 साल सजा हो सकती है। पहला वीडियो देखिए, दोपहर 2:30 का। हम इसका आपको भेज देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा वीडियो आपको दें, पर इस वीडियो को ऑडियो के साथ आपके पास भेज रहे हैं। और उसमें मुख्य तौर से जो बात है इस वीडियो के अंदर कि पुलिस अधिकारी ये मानते हैं कि स्पष्ट तौर से ये मामला आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन और किडनैपिंग का है। उसके बाद 5 बजे एक और प्रेस वार्ता सतीश कुमार पुलिस अधिकारी दोबारा करते हैं और उसमें इस मामले को बदलकर स्टॉकिंग और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तक शामिल कर दिया जाता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों सीधे सीधे गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष और उनके बेटे को बचाने के लिए एक युवती के साथ अन्याय कर इस पूरे मामले में एक षड्यंत्र को अंजाम दे रही है ताकि पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। हम 3 बातें मुख्य तौर से पूछना चाहते हैं। जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों भारत सरकार के नीचे आती हैं तो भाजपा एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की बजाय उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र क्यों कर रही है। दूसरा, यह अब सामने आ गया है मजिस्ट्रेट को दिए बयान में भी कि 2 से अधिक शराब से धुत गुंडों ने, जिनमें से एक भाजपा अध्यक्ष के बेटे हैं, मुख्य तौर से उन्होंने एक गाड़ी में 7 किलोमीटर तक रात के समय उस युवती की गाड़ी का पीछा किया। कई बार उस युवती की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, दुस्साहस किया गया और एक बार तो दरवाजा खोलकर जबरन उस युवती की गाड़ी में घुसने का दुस्साहस किया गया। क्या ये सीधे सीधे किडनैपिंग और अटेम्प्टेड एब्डक्शन के केस नहीं बनता? क्या ये सीधे सीधे आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन सेक्शन 354 भारतीय दंड संहिता का केस नहीं बनता? और अगर बनता है तो फिर ये धाराएं क्यों लगाई नहीं गई आज तक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? और तीसरा, 2:30 पर जांच अधिकारी सतीश कुमार ये मानते हैं कि ये एब्डक्शन और किडनैपिंग का केस है। ये 511 और 354 यानी आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ ए विमेन और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस का केस है। तो 5 बजे वही पुलिस अधिकारी किस दबाव के अंदर अपना बयान बदल लेते हैं और बयान बदल कर
वो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का केस है, ये एब्डक्शन या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन का केस नहीं? क्या ये नहीं साबित करता कि 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में भाजपा की केंद्रीय सरकार का हुक्म चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने ही अपने बयान वापस बदल लिए? और तीसरा, जो 5 से अधिक सीसीटीवी कैमरास हैं जिनमें चंडीगढ़ में ये सारा वाकया रिकॉर्ड किया गया, हैरानी की बात यह है, आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि अब पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि वो सारी सीसीटीवी की फुटेज गायब है। यानी मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ सही धाराओं में, यानी मुकदमे की तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई, पर सीसीटीवी की फुटेज उससे पहले ही गायब हो गई। क्या इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच करने वाली है? और एक सवाल और हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहेंगे। वर्षों पहले एक वाकया ऐसा, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक वरिष्ठ मंत्री के बेटे से एक हादसा हो गया था। तो उस समय राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, रामविलास शर्मा जी जो अब मंत्री हैं वो भाजपा के हरियाणा के अध्यक्ष थे। उन सब ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और कहा कि चाहे क्राइम बेटे ने किया हो, जिम्मेवारी पिता की है, इस्तीफा देना होगा। और कांग्रेस पार्टी ने उन सब मापदंडों को पर खरे उतरते हुए उस आदरणीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया था, बाकायदा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर जांच करवाई थी। तो आज क्या वही भाजपा अध्यक्ष जो गृह मंत्री हैं, आज वो दोहरे मापदंड अपनाएंगे? क्या आज वो हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेंगे? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस बात का जवाब देश की जनता को दें इन दोनों वीडियो से। और एक हमने उस युवती का वीडियो भी आज जारी किया है जिसमें उसने स्पष्ट तौर से कहा है कि एक सीधा सीधा षड्यंत्र मुझे किडनैप करने का था। जब जो युवती है स्वयं आगे बढ़कर कह रही है कि ये मुझे किडनैप करने का षड्यंत्र था, जब पुलिस के जांच करने वाले अधिकारी ये कह रहे हैं, तो फिर यकायक एफआईआर की धाराएं बदल कैसे जाती हैं? इसका जवाब हम मांग रहे हैं।